जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। जितना हमें सोचना चाहिए उससे ज्यादा किसी भी समस्या पर, किसी भी मुद्दे पर हम सोचते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस और टेंशन दोनों ही चीजें हमारी बढ़ जाती हैं। अब सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि टेंशन क्यों बढ़ जाती है, कारण क्या है इसका। सबसे पहला कारण है हमारा चिंता और तनाव, जिसे हम कहते हैं टेंशन और स्ट्रेस। जब टेंशन और स्ट्रेस हम किस चीज को लेकर करते हैं, या तो वो चीज हमारे साथ पास्ट में हो चुकी है। किन चीजों को सोचते हैं हम, दो ही चीजें सोचते हैं, या तो जो हो चुकी है या जो होने वाली है। आज के समय में सभी की समस्या ये है कि हम आज के बारे में तो सोचते ही नहीं है। या तो हम वो सोचेंगे जो हो चुका है कि अरे हमारे साथ ये हो चुका है, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। या फिर हम ये सोचेंगे अरे कल बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या बनेंगे, क्या करेंगे, या हम फ्लैट लें, गाड़ी लें, ये लें। मतलब या तो हम बहुत आगे का सोचेंगे या हम पीछे चले जाएंगे, लेकिन आज जो चल रहा है उसके बारे में हम नहीं सोचते। इसी वजह से जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो इसी वजह से बढ़ जाता है। तो हमें प्रेजेंट में जीना है। दूसरी चीज है हम सेल्फ, जो होता है सेल्फ, अपने ऊपर ही संदेह करने लगते हैं। अब मैंने कोई काम किया तो मैं उस पर ही सोचूंगी कि अरे ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकती थी, ये चीज बहुत अच्छे से हो सकती थी। मैंने काम कर दिया, बस वो काम हो गया, उस चीज को आप छोड़ दो। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं, इसको मैं और अच्छे से कर सकती थी, बहुत अच्छा हो सकता था, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, या मुझे ये चीज नहीं मिली, इस वजह से ये काम गलत हुआ है। तो ये चीज हमें नहीं करना है। हमने कोई भी काम किया है, किसी भी चीज पे हमने कोई निर्णय ले लिया, हमने कोई चीज, हमारे सामने कोई समस्या आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, हम उसके बारे में सोचते हैं। तो जब आपने सोच के उस पर डिसीजन ले लिया कि मुझे ये करना है, तो उसके बाद आप दोबारा क्यों सोच रहे हो, उसके बारे में हमें दोबारा नहीं सोचना है। तो यही चीज होती है जो आपकी ओवर थिंकिंग को बढ़ा देती है। आपने डिसीजन ले लिया, उसके बाद फिर आप उसी को सोच रहे हो कि अरे मैंने सही लिया है या नहीं लिया। तो यही होता है ओवर थिंकिंग। इसके बाद आता है कि हम क्या करते हैं, परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, कि हमें हर चीज में क्या है, परफेक्शन चाहिए। देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता है, परफेक्ट सिर्फ ईश्वर है, गॉड है, भगवान है। इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता। इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला है। और कहा भी जाता है जो गलती करता है वो इंसान है, गलतियों से सीखता इंसान है, और जो गलती नहीं करता वो भगवान है। और जो गलती करके भी नहीं सीखता, बार बार गलती करे जाता है, वो पशु होता है, वो जानवर होता है। हम इंसान है। इंसान गलती करेगा ही, और उस गलती से वो सीखता है, सीख के फिर वो आगे बढ़ता है। तो आप उस गलती पे नहीं रुकना है, उससे हमें आगे बढ़ना है। अब ये ओवर थिंकिंग जो करते हैं, उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि जी ये ओवर थिंकिंग करते हैं। सबसे पहला, जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो सबसे पहले आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में आपने सोच लिया ना, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, या मैं फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, या मैं पास्ट के बारे में सोच रही हूँ, या मैंने काम किया है वो परफेक्ट नहीं है, तो मैं उसी चीज को सोचूंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो सबसे पहला लक्षण क्या हो जाएगा कि मेरी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। पहला लक्षण ओवर थिंकिंग का यही है कि आपकी नींद में कमी आ जाएगी, आप सो नहीं पाओगे, आप उसी को सोचते रहोगे। दूसरी चीज का, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपका टेंशन बढ़ जाएगी। और तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा कारण आ जाता है कि हम निर्णय नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। छोटे से छोटा डिसीजन है कि हमें मार्केट से, जैसे मान लीजिए मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो मैं ये सोचूंगी जाऊं या नहीं जाऊं, अरे रहने देते हैं, इसके बिना काम चल सकता है तो चला लेते हैं, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, कभी फिर चले जाएंगे। तो डिसीजन पावर जो होती है, आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो बिल्कुल एक तरह से ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत चीजें चल रही होती है। तो आप डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन आप तब लोगे जब आपका माइंड फ्रेश होगा, जब आप किसी भी चीज पे पूरी तरह से सोचोगे। जैसे कई बार मैंने पहले भी, जब एजुकेशन देते हैं, सर भी देते हैं, कोई भी एजुकेशन आपको देते हैं कोच, वो यही कहते हैं कि आप जो भी काम करो वो पूरी तरह से करो। आप एक काम करो पर पूरी तरह से करो। मल्टीटास्किंग अगर आपके कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो, पर एक काम जो भी कर रहे हो उसको पूरे मन से करो। जब आप पूरे मन से करेंगे तभी आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ेगी। अब इसके हमारे उपाय क्या क्या हैं जो हम कर सकते हैं। देखिए ये ओवर थिंकिंग एक ऐसी समस्या है जिसके लिए आपको डॉक्टर की, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप खुद इसको कर सकते हो। क्योंकि डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे, मुझे भी ये समस्या आई थी, तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपको नींद की दवाई दे देंगे, आप टैबलेट लो और सो जाओ। आपने दिन में वो, आप परेशान हो रहे हो, एंग्जाइटी हो गई बहुत ज्यादा,
आपने वो टैबलेट ली, आप सो गए। अब आप दिन में टैबलेट लेके सो गए तो आपको रात को नींद कैसे आएगी? नहीं आएगी। तो डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है, वो सिर्फ आपको दवाई देंगे और आपको सुला देंगे। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, आप ही कर सकते हो। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हो, आप उनको नोट कर लीजिए, मैं बता रही हूँ आपको। वो छोटी छोटी चीजें करके आप अपना जो भी स्ट्रेस है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, उससे आप बाहर निकल सकते हो। और देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आज मैंने उपाय बता दिए और आप कल ही बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे, नहीं। ये चीजें धीरे 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 काम करेंगी, क्योंकि आपने समस्या भी तो धीरे धीरे बनाई है, धीरे धीरे आपने अपनी सोच को बढ़ाया है, टेंशन को बढ़ाया है, तो ये धीरे 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 ही जाएगा। आप ये नहीं सोचे कि आज मैम ने बता दिया, हमने सुन लिया और कल से ही मैं बिल्कुल टेंशन फ्री, नहीं। धीरे धीरे आपको इनको, एक जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, उनको धीरे धीरे आपको अप्लाई करना है, और आप देखेंगे कि आप में बहुत बड़ा चेंज आएगा। सबसे पहली चीज तो है योगा और मेडिटेशन। कोशिश करें कि आप वर्कआउट करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जिससे कि आपके जो बॉडी है वो फिट तो फिट होगी होगी। साथ में जब आप अपने लिए आधा घंटा 45 मिनट, देखिए हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सबके पास तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो 45 मिनट्स कर सकते हैं। जो मॉर्निंग में कर सकते हैं वो मॉर्निंग में करें, जो इवनिंग में कर सकते हैं वो इवनिंग में करें। तो हमारे जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो तो ये कर सकते हैं, 45 मिनट्स का वो योगा करना ही करना है, एक्सरसाइज करना ही करना है। दूसरी चीज आ जाती है हमारी पॉजिटिव। किसी भी चीज में हमें पॉजिटिविटी देखनी है, नेगेटिविटी नहीं देखनी। अपने आप को आप पॉजिटिव बनाओ, कुछ भी हो रहा है उसमें आप पॉजिटिव चीज देखो, नेगेटिविटी को आप छोड़ो। नेगेटिविटी चीज तो देखनी ही नहीं है। थर्ड आ जाता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम इस तरीके से मैनेज करना है कि जो चीज आपके लिए जरूरी है, प्रेफरेंस देखो आप कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर में काम करती हूँ, तो मुझे क्या चीज, प्रेफरेंस क्या है मेरे लिए, घर को साफ रखना जरूरी है या मैं कबर्ड खोल के बैठ जाऊं और कबर्ड या बेड खोल के बैठ जाऊं और उसको साफ करूं? नहीं, सबसे जरूरी क्या है कि पहले बाहर की सफाई दिखनी चाहिए। अंदर की सफाई कोई हमारे बेड खोल के नहीं देखता, कोई हमारी अलमारी नहीं देखता। तो ये चीज एक तरह से मैं को एक एग्जाम्पल दिया है कि आप प्रायोरिटी सेट करें कि क्या ज्यादा जरूरी है। जब आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं तो आप उसमें ये चीज देखें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे जरूरी ही करनी है। अगर कोई चीज ऐसी है जो आप नहीं कर सकते तो आप उसे छोड़ दो। जो जरूरी है, जो आपकी प्रायोरिटी है, पहले आप सेट करो कि मेरी प्रायोरिटी ये है, आज मुझे ये काम करना है। तो वो आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करो, टाइम इस तरीके से मैनेज करो कि जो जरूरी काम है वो समय पे पूरे हो। जब आपके काम समय पे पूरे होंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। चौथी चीज है बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने से प्यार करना है। अगर देखिए, गलती मैंने अभी बताया, इंसान गलतियों का पुतला है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम अनजाने में कर जाते हैं, कुछ वैसे ही हो जाती हैं। तो उसके लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करना, गलती सबसे हो जाती है। हम क्या करते हैं कि कोई हमें कुछ कहे या ना कहे, मैं भी हूं, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है तो अपने आप को ब्लेम नहीं देना है। हो गई गलती यार, इंसान है, होती है गलती, सबसे होती है। ऐसा कौन है जिससे गलती ना हो? सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जिनसे गलती नहीं होती। हर इंसान से गलती होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये चीज अपने माइंड में आप सेट कर लो कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब गलती करते हैं। तो अगर मुझसे गलती हो गई है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है, आज मुझसे ये गलती हुई है, कल मैं इस गलती को रिपीट नहीं करूंगी, या कोशिश करूंगी कि ये गलती मुझसे दोबारा ना हो। इसके बाद है लिव इन प्रेजेंट। हमें प्रेजेंट में जीना है। कल के बारे में मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर मत सोचो, लेकिन इतना ज्यादा भी मत सोचो कि आज को ही आप भूल गए हो। आज आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे। जो हमारे बच्चे हैं आज उन्हें हमारी जरूरत है, क्योंकि वो छोटे हैं। जैसे ही वो बड़ी क्लासेस में, जितने भी यहाँ मेरे पास हैं सामने में जिनको देख पा रही हूँ, हमारे ग्रुप में जितने भी हैं, सभी के बच्चे अराउंड जो हैं वो 15-16 साल तक के हैं। इतने ही बड़े बच्चे। आगे बच्चों का क्या है, जब वो कॉलेज में चले जाएंगे, स्कूल में हैं जब तक बच्चे, तब तक वो आपके पास हैं, तब तक वो आपकी सुन रहे हैं, आप उनको देख रहे हो। जैसे ही बच्चे स्कूल से कॉलेज में चले जाते हैं, उनके नए फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनकी प्रायोरिटी अलग हो जाती है। वो फिर पेरेंट्स के बजाय अपने फ्रेंड्स पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनसे ज्यादा बात करते हैं। तो इसीलिए अभी जो आज का टाइम है, आप अपना जो आज का है वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड करो, ना कि उनके फ्यूचर के बारे में सोचो। सोचना है, ऐसा नहीं है कि अब मैं ये सोचूं कि मुझे मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना है या किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को कुछ बनाना है। तो हमें देखिए, उसके लिए हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग तो होना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज को छोड़ ही दूं।
आज बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको छोड़ के मैं फिर उसके फ्यूचर के बारे में सोचूं कि नहीं मुझे पैसे जोड़ने हैं उसके लिए, या मुझे उसको ये बनाना है, प्रेशर डालूं, नहीं, आज, आज के बारे में सोचना है हमें। इंसान ही गलती करता है, भगवान गलती नहीं करते, और सभी सवालों के जवाब आपके पास नहीं हो सकते। फैमिली में इतने लोग हैं, सभी को आप खुश नहीं रख सकते। मैं भी जॉइंट फैमिली में, अभी मैं यहाँ पे पुलिस लाइन में रह रही हूँ 6 साल से, इससे पहले मैं जॉइंट फैमिली में ही रहती थी। तो एक चीज में, जॉइंट फैमिली में इतने लोग होते हैं, पूरी फैमिली होती है, या हम मायके जाते हैं वहां भी बहुत लोग होते हैं, मतलब फैमिली में है, मेंबर्स हैं बहुत सारे। आप एक चीज नोट कर लो कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते। तो आप ये गलती मत करो कि नहीं मुझे इसको भी खुश करना है, मुझे उसको भी खुश करना है, मुझे उसको भी खुश करना है, वो भी मुझे अच्छा बोले, वो भी मुझे अच्छा बोले, ये पॉसिबल नहीं है। आप सभी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अलग अलग डिमांड है। सब आपसे अलग अलग चीजें जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेरे लिए ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, तो आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इंसान हो, एक ही काम कर सकते हो। तो जिसको आपसे खुश होना है वो आपके बात करने से ही खुश हो जाएगा। बाकी वो हमारे कहावत है ना, जैसे कहते हैं कि बात से खुश नहीं हो रहा, अगर आप अपने गाँव में कहावत है जैसे कि अपनी खाल के जूते भी पहना दोगे ना, गाँव में कहते हैं ना अपनी खाल के जूते भी पहना दोगे वो तब भी खुश नहीं होगा। जिसको खुश होना है वो आपके प्यार से आप 2 मीठे बोल बोल दोगे ना, वो उसी से खुश हो जाएगा। और जिसे आपसे खुश नहीं होना ना, 24 घंटे आप उसके पैर दबाते रहो, उसके आगे पीछे घूमते रहो, वो खुश नहीं होगा, वो आप में कमी निकालेगा ही निकालेगा। तो छोड़ दो, उसको आपको खुश नहीं कर सकते, छोड़ दो। उसके पीछे ज़्यादा नहीं है पड़ना, और अपने आप को ये नहीं दिखाना कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। आपने अपनी कोशिश की, वहीं तक आपको रखना है। और आप ये सोचो कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। अपने आप को ये नहीं करना कि अरे मैं उसको खुश नहीं कर पा रही तो मैं गलत हूँ, नहीं। आप अपना पूरा 100% दे रहे हो, सामने वाला खुश नहीं हो रहा तो कमी उसमें है, आप में नहीं है। इसके बाद हम अपने एक गोल सेट करें। देखिए, जो बाहर वर्किंग हैं, बाहर काम करते हैं, उनके पास तो चैलेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें घर भी सँभालना है, बाहर का भी देखना है। लेकिन जैसे ह मैं हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो हमें घर का ही करना है। तो हम छोटे-छोटे, बड़े-बड़े काम ना करके हम अपने काम को छोटे-छोटे काम में बाँट सकते हैं। छोटे-छोटे गोल बनाएँगे, बड़े-बड़े गोल बनाएँगे तो वो, मैं अगर बड़ा गोल बना लूँ कि मैं आज पूरा घर साफ कर दूँगी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल कब होगा? जब मैं एक रूम में, आज मैं ये सेट कर लूँ कि आज मुझे इस रूम की ये एक कबर्ड है, ये मुझे साफ करनी है। कल मैं दूसरी साफ करूँगी। तो इस तरीके से हमें छोटे, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि आप छोटे-छोटे गोल बनाओ कि आज मुझे ये काम करना है, कल मैं ये काम करूँगी, परसों मैं ये काम करूँगी, तभी आप कर पाओगे। अब बैठे-बैठे सोचो अरे ये तो गंदगी फैल रही है, मैं साफ नहीं कर पा रही हूँ, ये भी मेस क्रिएट कर दिया मैंने, यहाँ भी हो गया। ऐसे नहीं होगा। एक-एक आप गोल बनाओ, छोटे-छोटे गोल बनाओ, फिर आप उनको पूरो, इससे आप पूरा करोगे तो आपको सैटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि हाँ, मैंने कुछ काम किया है। मैंने कुछ अच्छा किया है। और अगर आप चारों अलमारियाँ बखेर के एक साथ बैठ जाओगे, तो वो चारों में से कोई भी अलमारी साफ नहीं होगी, वो सारा आप बखेर के और रख दोगे, फिर आपको टेंशन हो जाएगा, अरे! मैंने तो चारों बखेर दी, अब ये कैसे साफ होंगी? ये मैं सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि एक छोटी-छोटी चीज़ करके भी आप कर सकते हो। दूसरी अगला पॉइंट है कि प्रोग्रेस पर फ़ोकस करना है आपको। आगे बढ़ने पे आपको फ़ोकस करना है, ना कि आपको परफेक्शन पे करना है। आप जितना कर सकते हो, जैसा कर सकते हो वैसा करो। आप दूसरे को मत देखो कि अरे! उसने तो इतना परफेक्ट तरीके से कर रखा है, वो तो बहुत परफेक्ट है, वो तो ये करती है, वो ये करती है, या वो ये करता है, उसके घर में ये चीज़ है, उसके पास ये, उसने इस तरीके से सजा रखा है। आप ये देखो कि आप कितना कर सकते हो। आपको काम करना है, प्रोग्रेस करनी है, परफेक्शन मत देखो आप। जितना आप कर सकते हो, देखिए सबका जैसे बॉडी टू बॉडी, जब हम रिजल्ट की बात करते हैं, फैट लॉस की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। उसी तरह से काम करने की क्षमता भी हर इंसान की एक जैसी नहीं है। कोई बहुत काम कर सकता है, कोई कम काम करता है, किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की कम है। तो आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो, आप जितना कर सकते हो आप उतना करो। अगला है, जब भी आपको लगे कि आप कुछ ज़्यादा सोचने लगे हो, आप को लग रहा है कि अरे मैं अब बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ, दिमाग दूसरी तरफ जा रहा है, उसी टाइम आप करो एंगेज इन एक्टिविटीज़। अपने आप को कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज कर दो जो आपको अच्छी लगती है। जैसे मान लीजिए किसी को गाने सुनना पसंद है, आप अपना फ़ोन में, ब्लूटूथ में कहीं भी गाने चला दो। डांस करना पसंद है तो डांस वाले गाने चला दो। कुकिंग करना पसंद है तो कुकिंग कर लो। गार्डनिंग करना पसंद है, गार्डनिंग कर लो। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अब देखो, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, तो थोड़ा-सा वॉक पे निकल जाओ। मतलब जब भी आपको लगे कि हाँ, मेरा दिमाग दूसरी तरफ जा रहा है, उसी टाइम आप वहाँ से उठो
और कुछ करना शुरू कर दो। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद हो, आप वो करना शुरू कर दो। तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज से डाइवर्ट होके अलग उसमें चला जाएगा। तो जो आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग आप जो करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं हो पाएगी। अगला आता है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आप कोशिश करो कि दिन में 3 लोगों को आप उनका आभार व्यक्त करो। और कोशिश हो आपकी कि रात को आप ये 3 चीजें आप लिखो कि आज मैं इन 3 लोगों का आभारी हूं, या इन तीनों ने मेरी लाइफ में कुछ अच्छा किया है। कुछ भी अच्छा, किसी ने भी। देखिए, अच्छा कोई भी कर सकता है। कोई बात से करता है, या आप फोन में देख के कर रहे हो, रील में कुछ अच्छा सिखा देता है, या कैसे भी। या और कुछ नहीं तो आप पक्षी को देख रहे हो कि हाँ देखो पक्षी कितना अच्छा है, जितना दाना चाहिए उतना दाना लेते हैं, बस लिमिट की चीजें लेते हैं। कुछ भी, जहां से भी आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है, बस आप 3 चीजें लिख दो। ग्रेटिट्यूड आप 3 का लिख दो कि आज ये 3 अच्छी चीजें मैंने देखी है। नेगेटिव थॉट्स की तरफ आपको नहीं जाना है। इसके बाद अगला है कि अनसर्टेनिटी को आप नहीं कर सकते। अनिश्चितता आ जाती है। अब हमारी लाइफ स्मूथ चल रही है, अब मैं यहाँ आराम से रह रही हूँ, पुलिस लाइन में हम आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसके लिए तैयार नहीं हो। सडनली कोई बीमार हो जाता है, या कहीं किसी के साथ कोई कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो हमें नहीं पता। अनिश्चितता है, वो नेचुरल है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप उसके बारे में ना सोचें। अचानक से कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया फैमिली में, या कोई मिस हैपनिंग हो गई, कुछ भी। देखिए, ये नेचुरल है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई रोक नहीं है। वो तो डेस्टिनी है, जिसके साथ जब जो लिखा है वो होना ही है, उसको हम नहीं रोक सकते। तो अचानक से सडनली कोई चीज होगी तो आप उसे नहीं रोक पाएंगे। वो नेचुरल है, वो लाइफ का एक पार्ट है। तो आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे, बस ठीक है जो हो रहा है, बस भगवान हमें उसे शक्ति दे कि हम उस चीज से बाहर निकले। ना कि हम ये सोचे अरे मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने किसी का। नॉर्मली लोगों की ये थिंकिंग होती है, पहले मैं भी ये सोचती अरे भगवान मैंने क्या बुरा किया है जो मेरे साथ ये गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है, वो सभी के साथ जो चीज होनी है। सडनली कोई भी चीज हो जाती है, अनसर्टेनिटी है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। कोई भी लॉजिक नहीं है, जब आप जिस चीज को बदल ही नहीं सकते, तो उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं। इसके बाद है कि आप अपने लिए कोई एक फ्रेंड। देखिए, मैं पहले भी क्लास में हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, जब भी मेरी एजुकेशन ड्यूटी आती है हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि आप कोई भी एक ट्रू फ्रेंड बनाइए, जिससे आप अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर सकें। फैमिली मेंबर ले लीजिए, कोई भी आपकी बहन है, आपके हस्बैंड है, कोई भी, कोई भी एक इंसान ऐसा आपके पास होना चाहिए, जिससे आप अपना सुख दुख सब चीज शेयर कर सकें। जिनका नहीं है, प्लीज वो एक एक दोस्त, एक इंसान ऐसा बनाओ कि वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम तिजोरी में सामान रखते हैं ना, लॉकर में, लॉकर में एक सामान रखा है, तो एक दोस्त आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी सारी चीजों को वो लॉकर में रखते हैं ना, ऐसे ही आपकी फीलिंग्सों को अपने पास रखे। और बिना जज किए वो आपको बता सके कि यहाँ आप गलत हो, यहाँ आप सही हो। मतलब ऐसा दोस्त होना चाहिए कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार तू जो कर रही है वो सही है, दूसरे वाला गलत है। नहीं, ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपको सही सलाह दे कि नहीं आप भी यहाँ पे गलत हो। मान लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो जाती है, और मैं किसी से बात करती हूँ कि देखो आज ये हुआ। मैंने उनको सारी बात बता दी कि मैंने ये बोला, उन्होंने ये बात बोली, दोनों की मैंने बात बता दी। उसके बाद सामने वाला अगर ये मुझे बोलता है कि नहीं वीना मैडम आपकी गलती थी, वीना तेरी गलती है, उनकी गलती नहीं है, तो ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपको सही बता सके कि गलती आपकी है या सामने वाले की। दोस्त सोच समझ के चुनो, और ऐसा चुनो कि जो आपको सही सलाह दे, सही बताए, सही तरीके से गाइड करे और आपकी सारी बातों को सुने। ये नहीं कि वो कहते हैं ना एक रो के सुने और हंस के गाए उड़ाए वाली एक बात होती है, ऐसा दोस्त नहीं। ऐसा जो आपकी बात को सुने, समझे और आपको बताए कि हाँ आप ये कर सकते हो। ऐसा एक अच्छा दोस्त आप ढूंढो। इसके बाद है समस्या समाधान कौशल होना चाहिए आपके पास, कि प्रॉब्लम आपके पास आई और आपके अंदर वो स्किल है कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकले। प्रॉब्लम के आर बाहर नहीं घूमना है हमें, कि प्रॉब्लम आ गई है बस हम प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं कि अरे ये हो गया ये हो गया। नहीं, हमें क्या करना है कि हमें ढूंढ सोचना है कि हम उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलेंगे, हमें उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है।
देखिए प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, जब तक हम जिंदा रहेंगे, कोई भी है, XYZ कोई भी है, प्रॉब्लम तो आती ही रहेंगी, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। इंसान का जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम खत्म, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी कहीं से भी कोई भी आ जाएगी उठ के। तो हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, ना कि हमें प्रॉब्लम के आर बार ढूंढना है बस। और सबसे जरूरी है कि अपने आप के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है। कोई कुछ भी कहे आपको, अपने लिए आपको नेगेटिव नहीं होना है, अपने आप से प्यार करना है। आप गलत नहीं हो, बस मैं गलत नहीं हूं, बाकी कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सही हूं, मुझे पता है मैं सही हूं, बाकी बोलने दो जो बोल रहा है। सिर्फ अपने आप से प्यार करना है। डोंट बी टू हार्ड टू योर सेल्फ, अपने आप के लिए हार्ड नहीं होना है। मान लीजिए मुझे किसी ने बोल दिया, अरे ये तो ये काम नहीं करती, सपोज मान लीजिए मैं एक बात कहूँ कि मेरी सास ने मुझे बोल दिया, अरे ये तो अच्छी बहू नहीं है, ये ऐसे करती है वैसे करती है। अरे मुझे पता है, मैं सुबह 5 बजे उठ के घर के सारे काम करती हूँ, सबके लिए खाना बनाती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, रात को सबके सोने के बाद सारी लाइटें बंद करके मैं सो रही हूँ। सुबह 5 बजे से 11 बजे तक मैं लगी हुई हूँ, सुबह से रात तक काम करने, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप काम नहीं करते। मुझे पता है मैंने काम किया, मैंने काम किया, ठीक है। वो बोल रही है, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, मैं काम कर रही हूँ, मुझे पता है। बाकी ठीक है, आप जो बोल रहे हो ठीक है, आप बोलो, कोई बात नहीं, मैंने काम किया है, मुझे पता है। तो सेल्फ लव करना है, अपने को कभी भी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं आने देनी। मैं सही हूं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू बेटर, मैं करूंगी और मुझसे ही होगा। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू बेटर, मुझसे होगा और मैं ही करूंगी। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये मेरा आज का टॉपिक था, आई होप सबको अच्छा लगा होगा। अब अगर किसी को इससे रिलेटेड कुछ कहना है या कुछ पूछना है, तो प्लीज आप हैंड रेज करके कह सकते हैं।